एट्थ का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 7 के नहीं लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर कहता है हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज। कहता है कि किस तरह से जो पुराने एंशिएंट किताबें हैं उनका जो नॉलेज है, वो उनका ज्ञान जो है वो कैसे रिफॉर्मर्स जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे उनको प्रमोट न्यू लॉ प्रमोट करने में मदद करते थे। आंसर, राम मोहन राय was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages। जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, जैसे संस्कृत, पर्शियन और जो इंडियन लैंग्वेज हैं और यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी वो जानते थे, इंग्लिश वगैरह को। He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient text। जब वो जानते थे बहुत सारी भाषाओं को तो उन्होंने क्या किया, रीडिंग की। जो पुरानी किताबें थी हिंदुस्तान की, गीता, पुराण, कुरान, सब जो भी थे ग्रंथ सब पढ़े और उन्होंने लिखा कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि जो विधवा हो जाए उसकी शादी करना मना है। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन राय वाज यूज्ड बाय लेटरल रिफॉर्मर्स एज वेल। और इसी तरह से पुरानी किताबों का उदाहरण देकर जो बाकी रिफॉर्मिस्ट थे जो उनके बाद हुए, उन्होंने भी इसी का सहारा लेकर उसी टेक्निक को अपनाया कि पुरानी किताबों में जो नहीं लिखा है वो लोगों को बताया कि बताओ कहाँ पर लिखा है, ताकि लोग उस बात को माने कि कहीं पर नहीं लिखा है, ये ऐसे ही हमने खुद बनाया है। Whenever we wish to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view। वो क्या करते थे, जहाँ पर कोई कृति लगती थी उनको समाज में कि जहाँ पर गलत हो रहा है, तो वो क्या करते थे, लोगों को समझाते थे, ठीक है, कि ये आप सब गलत कर रहे हैं। कहीं पुरानी किसी भी जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप ऐसा करो, उल्टा ये लिखा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। They then suggested that the practice as it exists at present was against early tradition। वो बताते थे कि ये जो प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस आप अपना रहे हो, ये पुराने ज़माने में कहीं पर भी नहीं थी। ईश्वर चंद विद्यासागर यूज्ड द एनिसेंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरिज। और इसी तरह से ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी पुरानी किताबों को पढ़कर ही लोगों को सजेस्ट किया कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, जो भी विधवा हो जाए उसकी दोबारा से शादी करवा देनी चाहिए ताकि उसका जीवन भी आराम से बीते। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। क्या अलग अलग कारण थे जिस वजह से लोग अपने जो लड़कियां हैं उनको स्कूल नहीं भेजते थे पुराने ज़माने में। There were the following reasons for people to not send their girls to school। निम्नलिखित कारण थे जिस वजह से वो
उन्हें स्कूल नहीं भेजते थे। पहला, दे feared दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। उनको इस बात का डर सताता था कि अगर स्कूल बच्चों को भेजेंगे हम, गर्ल्स को, तो ये घर से दूर हो जाएंगी। दूसरा, स्कूल्स विल prevent them from doing their domestic duties। उनको लगता था कि स्कूल लड़कियों को कहेंगे कि घर का काम आप करना बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं घर का काम करने की, ऐसा हो जाएगा, लड़कियां घर का काम नहीं करेंगी। गर्ल्स हैज़ टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और लड़कियों को अलग अलग दूर दूर जगह पर पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता था। तो इसलिए भी लोग सोचते थे कि नहीं, किसी दूसरे गांव में या कहीं दूर हम अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि उस समय स्कूल बहुत कम होते थे। ट्रैवलिंग टू स्कूल वुड हैव ए corrupting influence on them। They felt that girls should stay away from public spaces। उनको लगता था लोगों को कि जो लड़कियां हैं उनको घर में ही रहना चाहिए और बाहर पब्लिक प्लेसेस जहाँ किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए। इस वजह से लोग जो थे वो नारी शिक्षा के खिलाफ थे, यानी कि लड़कियों के पढ़ाने के फेवर में नहीं थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोविड-19 नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।